पिछले साल 2024 में गूगल पर 5 ट्रिलियन से ज्यादा टर्म सर्चेस हुई, जिनमें 100 बिलियन टर्म्स की सर्चेस एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी पर हुई है। इन एआई टूल्स के आने से पब्लिशर्स, ब्लॉगर्स और न्यूज वेबसाइट को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि पुराने जमाने में लोग वीडियोस देखने के लिए ब्लॉकबस्टर जैसी दुकानों पर जाया करते थे, मगर फिर जब टेक्नोलॉजी बदली और इंटरनेट आया तो सोफे में बैठकर या लेटकर नेटफ्लिक्स पर आज वीडियोस या मूवी देखी जाती है। ठीक वैसे ही लोग किसी चीज को सर्च करने के लिए गूगल पर वो चीज कई मेहनत के बाद ढूंढते थे, तो आज वो चीज सिर्फ एक ही क्लिक के बाद इमीडिएटली आपके सामने होता है। चैट जीपीटी के आने से अमेरिका में 77%, ब्रिटेन में 21%, इंडिया में 36%, पाकिस्तान में 28%, चाइना में 24% और ओवरऑल 55% लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ गूगल। आने वाले वक्त में कैसे और क्यों गूगल क्रैश हो सकता है, मैं अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं दिया खुन। तो आइए जानते हैं बिना किसी वक्त जाया किए। I've always thought of AI as the most profound tech. AI will pretty much touch everything we do. It's more likely to be correct and grounded in reality. सोचे 10-15 साल पहले 2010 में आपके जहन में कोई सवाल था और आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप सीधा जाते और गूगल पर सर्च आउट करते, क्योंकि गूगल ही वाहिद चीज थी जो आपको सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकते थे। कोई स्कूल का असाइनमेंट हो, कोई रिसर्च पेपर या फिर डेली लाइफ का एक आम सा सवाल, आप सीधा और सीधा गूगल जाते। गूगल ही वाहिद जरिया था इन सारी चीजों के लिए हल निकालने। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। अब अगर आपके जहन में कोई सवाल आ जाए तो आप सीधा गूगल नहीं खोल, बल्कि आप शायद चैट जीपीटी या कोई दूसरी एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। आपके जहन में होता है कि क्यों मैं मिनटों में सर्च करके एक स्पेसिफिक चीज को ढूंढता, बजाय इसके कि मैं एक ही सेंटेंस में चैट जीपीटी से पूछूं और वो शुरू हो जाए कुछ ही सेकंड्स में अलग अलग एंगल्स पर जवाब देने में, जो कि कई ज्यादा फास्ट, एक्यूरेट, टू द पॉइंट और फ्रेंडली आंसर होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में गूगल की ट्रैफिक पर 2% कमी आई है। अब शायद आप कहेंगे कि 2% कमी तो कोई बात नहीं है। हाँ, वो तब होता है जब शुमार ही सिर्फ चंद सैकड़ों में हो, लेकिन जब गूगल की 5 ट्रिलियन टर्म्स से 2% निकाला जाए तो उसका हिसाब तकरीबन 100 बिलियन टर्म्स और बिलियन डॉलर्स ऑफ लॉस होता है। अब यहाँ पर 100 बिलियन टर्म्स की सर्च तो हुई है, मगर गूगल पर नहीं हुई है। इनका इस्तेमाल एआई टूल्स और मॉडर्न एआई मॉडल्स से किया गया है। इन एआई टूल्स ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग गूगल को छोड़कर इन्हीं एआई टूल्स पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, या फिर गूगल की ऐसी कौन सी खामियां हैं जिनका फायदा यही एआई टूल्स उठाती है। पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी कोई अगर गूगल पर टर्म सर्च करता है तो उनको दर्जनों लिंक्स और अलग अलग साइट्स पर जाना पड़ता है, एड्स देखने पड़ते हैं और अक्सर तो अनरिलेटेड वेबसाइट पर जाने से आपका वक्त जाया हो जाता है। जबकि चैट जीपीटी आपको सीधा और डायरेक्ट जवाब देते हैं, ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई टीचर बैठा है या कोई समझदार दोस्त। दूसरी बात यह है कि आज की जो जनरेशन है, जिसे जिन जी कहा जाता है, उनमें ये चीज नोट की गई है कि वो क्विक रिस्पांस पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वो इंतजार करना नहीं चाहते। अगर गूगल पर एक आंसर देने में 5 मिनट लगते हैं तो चैट जीपीटी पर सिर्फ 5 सेकंड लगते, तो जाहिर सी बात है कि लोग किस तरफ जाएंगे। तीसरा पॉइंट, अब गूगल की खूबी अब गूगल की खामी बनने जा रही है। दरअसल में गूगल पर ओवरलोडेड डेटा है, जिन पर बेशुमार एड्स आने के साथ साथ एक ही वेबसाइट पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखे, गूगल का असल हथियार सर्च इंजन होता है और यही वजह है कि गूगल की आमदनी का तकरीबन 80% हिस्सा एड से आता है। अब जब इन्हीं एआई टूल्स रेडिट और टिकटॉक ने गूगल की वेबसाइट ट्रैफिकिंग पर असर डाला है, तो गूगल ने भी अपने एआई मॉडल्स गूगल बार्ड और जेमिनी इंट्रोड्यूस करा लिए हैं, ताकि वो ट्रैफिक जो इन एआई टूल से लॉस हो चुके हैं उनको रिकवर किया जा सके। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि किन किन वेबसाइट की ट्रैफिक का इन एआई मॉडल से असर पड़ सकता है। इसके लिए हमें सर्च इंजन की 3 टाइप्स को समझना होगा। इनमें सबसे पहले नंबर पर ब्रांड सर्च होता है। जब कोई यूजर गूगल पर डायरेक्टली कंपनी, प्रोडक्ट या ब्रांड का नाम सर्च करे तो वो लोग जो उस स्पेसिफिक वेबसाइट को ढूंढ रहे होते हैं वो वहां पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। ऐसी सर्चेस पर एआई का असर सबसे कम होता है। दूसरी टाइप वो होती है जो यूजर सर्विस प्रोवाइड के लिए सर्च रहा हो लेकिन कंप्लीटली फैसला नहीं किया होता है। मिसाल के तौर पर बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन वर्ल्ड, यहाँ पर एआई एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि गूगल तो सिर्फ दर्जनों पर वेबसाइट दिखाता है, जबकि एआई सिर्फ चंद ऑप्शन देते हैं। इसका मतलब है कि कंपटीशन और भी ज्यादा हो जाएगा और वो ब्रांड आगे आएगी जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर और फेमस होती है। तीसरी सर्च इंफॉर्मेशन सर्च है कि जब कोई यूजर इंफॉर्मेशन के बारे में पूछता है, जैसे कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, इसको सर्च करने पर सबसे पहले आपको एआई आएगी और इस तरह की सर्च गूगल पर सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि एआई इसका जवाब मुकम्मल तफसील पैराग्राफ बनाकर दे सकता है। गूगल ने अपने फ्यूचर को महफूज बनाने के लिए जनरेटिव एआई मॉडल बनाए ताकि इन एआई टूल से वो मुकाबला करा सके। अपने यूजर्स को इंस्पायर रखने के लिए गूगल भी अब सीधा जवाब देता है, जैसा कि चैट जीपीटी देता है। इन इमीडिएट रिस्पांस से अब लोग वापस गूगल पर वक्त गुजारेंगे। यही
نہیں اب گوگل پر AI ماڈلز اور ٹولز کمپنی خرید رہے ہیں جو گوگل کو ہر سال امیر تر امیر بنا رہا ہے. گوگل ان سب فیچر کے آنے اور ڈے ٹو ڈے اپڈیٹ ہونے سے شاید ہی ان AI ماڈل سے آگے ہو جائے. لیکن ایک چیز جو صرف گوگل پر مل سکتی ہے اور چیٹ GPT جیسی ٹولز ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ یہ ہے کہ چیٹ GPT یا ڈیپ سیک تو صرف جواب دے سکتے ہیں، لیکن حقیقی انسانی رائے، تجزیہ اور تجربہ ہمیشہ ویب سائٹس اور بلاگرز پر سب سے زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں. اگر ویب سائٹ یوزرز کو وہ دیا جائے جو AI نہیں دے سکتا تو وہ زندہ رہے گی. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر گوگل نے اپنی اسٹریٹجی نہ بدلا تو اگلے 10 سے 20 سالوں میں گوگل وہ گوگل نہیں رہے گا جو آج ہے. جس طرح یاہو اور نوکیا کا زمانہ تھا، آج وہ صرف تاریخ بن گئی ہے. اس طرح گوگل بھی تاریخ کا حصہ بن سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ AI ماڈلز جو گوگل کو اندر سے ختم کر رہا ہے اور دوسری طرف یورپ، امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک میں گوگل پر مونوپولی اور پرائیویسی وائلیشن کے مقدمات چل رہے ہیں. On Monday, a federal judge ruled Google has illegally maintained a monopoly over the internet search market. In his ruling, Judge Amit Mehta wrote, quote, "Google is a monopolist, and it has acted as one to maintain its monopoly." ان ساری انالائسس کے نتیجے پر ایک یوزرز کو AI سیکھنا، ڈیفرنٹ سرچ سورسز کو استعمال کرنا اور کریکٹ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا، اس طرح کی ڈیولپنگ سٹیج میں ضرور عمل میں لانا ہے. ویب سائٹس پر پبلشرز اور بلاگرز کو گوگل پر بھروسہ چھوڑ کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ چلنا چاہیے اور یوزرز کو یونیک ایکسپیرینس دینا ضروری ہے. باقی اس طرح کی ویڈیوز کے لیے مجھے سبسکرائب کر دیجیے گا اور اب نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا.